नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने एक बार फिर से पूर्णेश मोदी की हवाइयां उड़ा दी हैं। राहुल गांधी पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करके वक्त मांगा था और कहा था कुछ समय दीजिए, हम राहुल गांधी के ऊपर कुछ जवाब पेश करना चाहते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पूर्णेश मोदी ने अपना पक्ष रखा, अपने जवाब दाखिल किए, उसके बाद राहुल गांधी ने भी एक नया हलफनामा दायर किया है। और यह हलफनामा इतना जबरदस्त है कि पूर्णेश मोदी के होश उड़ गए हैं। अपने हलफनामे में उन्होंने ऐसी बातें कह दी हैं कि पूर्णेश मोदी सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर मुझे माफी मांगनी होती या फिर मुझे सजा कम करानी होती तो यह काम तो मैं कब का कर चुका होता। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जो गलती मैंने की ही नहीं उसके लिए मैं माफी क्यों मांगू। जिस तरीके से उनकी सांसदी छीन ली गई, जिस तरीके से गुजरात की तमाम अदालतों ने राहुल गांधी को भयंकर अपराध का दोषी मान लिया, उस परिस्थिति में राहुल गांधी अभी भी खड़े हैं, डटे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उनकी मांग है कि उन्हें जो दोषी करार दिया गया है उस दोष सिद्धि पर रोक लगे, ना कि उनकी सजा कम कर दी जाए या फिर वो माफी मांग ले। ऐसा वो नहीं चाहते। लेकिन यहां पर पूर्णेश मोदी ने जो कैविएट फाइल करके कुछ वक्त मांगा था, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने गुहार लगाई थी, तो वहां जवाब क्या आया? वही घिसा पिटा सा जवाब कि राहुल गांधी की वजह से पूरे मोदी समाज को बहुत क्षति पहुंच गई है। राहुल गांधी में बहुत अहंकार है, घमंड है, इस वजह से वो माफी मांगे। वो माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाए। ये पूर्णेश मोदी का था। कोर्ट रूम में क्या क्या जवाब दोनों पक्ष से दाखिल किया गया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा है नए हलफनामे में, जो पूर्णेश मोदी को बहुत ही टेंशन देने वाली। फिर हम बताएंगे कि पूर्णेश मोदी ने भी क्या अपना जवाब दाखिल किया था और कैसे कड़क जवाब राहुल गांधी ने दिया है। तो चलिए राहुल गांधी से ही शुरू करते हैं। पहले नया, फिर उनसे पहले पूर्णेश मोदी वाली बात जो है वो भी बता देंगे। यहां दैनिक जागरण ने लिखा है, मोदी सरनेम मामले में दोष सिद्धि पर लगे रोक। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राहुल गांधी का हलफनामा। इन्होंने दोष सिद्धि पर ही रोक लगाने के लिए कहा है, लेकिन इनसे जो माफी मांगने के लिए पूर्णेश मोदी कह रहे हैं उस पर राहुल गांधी का कहना है, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर किस बात की माफी मैं मांगूं। अगर उन्हें माफी ही मांगनी होती तब तो वो मजिस्ट्रेट की अदालत में ही मांग लिए होते। फिर उन्हें जरूरत ही नहीं थी सेशंस कोर्ट में जाने की, गुजरात हाई कोर्ट में जाने की, सुप्रीम कोर्ट में जाने की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने 10 दमदार बिंदुओं के साथ अपनी याचिका फाइल की। तो एक कैविएट फाइल करते हैं पूर्णेश मोदी और महेश जेठमलानी को वकील के तौर पर पेश करते हुए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हुजूर, राहुल गांधी की बातों का जवाब देने के लिए या फिर इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए मुझे और समय दीजिए। जरा आप यहां सोचिए, कोई कैविएटर अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यह माना जाता है कि वो तैयार होगा, वो अपनी जवाबों के साथ आएगा, क्योंकि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो पूर्णेश मोदी कैविएट फाइल करते हैं, तो उनके पास पूरी बातें तैयार होनी चाहिए थी। बावजूद इसके महेश जेठमलानी वहां जाते हैं और कहते हैं हुजूर, कम से कम समय और दीजिए, मुझे कुछ 10 दिन का उन्हें समय मिला था, अपना जवाब मैं दाखिल कर पाऊंगा, इसमें मुझे बहुत सारे कानूनी बातें कहनी। और अब जो जवाब आया है घिसे पिटे से जवाब, अब इसमें यही कहा जा रहा है पूर्णेश मोदी के द्वारा कि राहुल गांधी के अंदर घमंड है। तो देखिए कैसे जवाब मिला है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि राहुल गांधी के हलफनामे में कहा गया है कि शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब में गांधी का वर्णन करने के लिए अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। हलफनामे में आगे कहा गया है कि राहुल गांधी को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत परिणाम देना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे इस अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए राहुल गांधी इस हलफनामे में अपनी महत्वपूर्ण बातों को रखने से कतई पीछे नहीं हटे। उन्होंने डंके की चोट पर बेबाक निर्भीक होकर सारी बातें कह दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस मंशा से अपनी बातें कर्नाटक में रखे थे उस रैली के दौरान 2019 में,
उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की आलोचना के अलावा और मन में कोई द्वेष भावना तो थी नहीं। और उन्होंने काफी स्पेसिफिक होकर सारी बातें कही थी। और इसे पूर्णेश भाई मोदी को दिक्कत हो गई, सुशील मोदी को दिक्कत हो गई, प्रदीप मोदी को दिक्कत हो गई, ये लोग तकलीफ में आ गए। अब मोदी की परिभाषा पहले भी कई कोर्ट में जिक्र की जा चुकी है, उस पर जिरा हो चुकी है कि आप जिस मोदी की तुलना कर रहे हैं, जिस मोदी को लेकर बहस की जा रही है, उस मोदी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। खैर, आगे जरा देखिए कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हलफनामे में क्या कुछ कहा है। इसके साथ इसमें यह भी कहा गया है कि उनके पास एक असाधारण मामला है, क्योंकि इसे एक मामूली अपराध मानते हुए और एक निर्वाचित सांसद के रूप में उन्हें जो अपूरणीय क्षति हुई है, उसे देखते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए, जिससे वह लोकसभा की मौजूदा बैठकों और उसके बाद के सत्रों में भाग ले सकें। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने अपने नए हलफनामे से पूर्णेश मोदी को कहीं ना कहीं कड़क जवाब दे दिया है, ताकि जब 4 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हो तो पूर्णेश मोदी के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ ना रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी से ही उनके जवाब का काट दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्णेश मोदी के जवाब में किन किन बिंदुओं का जिक्र किया गया था, तो चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। पूर्णेश मोदी क्या सब कोर्ट में अपने जवाब में दाखिल कर चुके हैं, क्योंकि कैविएटर बन गए थे कि राहुल गांधी के मामले पर कोई भी फैसला करने से पहले अदालत मेरी भी प्रार्थना सुन ले। तो उनका जरा जवाब सुन लीजिए, उसमें क्या नया है वो भी जरा आप बताइएगा। देखिए, यहां पर पूर्णेश मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। क्या सुनना है उनको, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कितने सख्त हैं। अगर इस तरीके के मामले को इतना लंबा खींचा गया है, तूल दिया गया है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से एक जबरदस्त टिप्पणी की उम्मीद आप कर सकते हैं इस वक्त, जैसा कि मणिपुर केस में आप देख पा रहे हैं। यहां हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है कि मोदी सर ने मानहानि मामले में नया मोड़, पूर्णेश मोदी की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, खारिज करें राहुल गांधी की याचिका। इसमें कहा गया है, राहुल गांधी की अपील पर अपने लिखित जवाब में पूर्णेश मोदी ने शीर्ष अदालत से कहा, यह एक स्थापित कानून है कि असाधारण कारणों से दुर्लभतम मामलों में सजा पर रोक लगा दी जाती है। याचिकाकर्ता राहुल गांधी का मामला स्पष्ट रूप से उस श्रेणी में नहीं आता है। वकील पीएस सुधीर के माध्यम से दायर अपने 21 पेज के जवाब में पूर्णेश मोदी ने कहा कि जिरह के दौरान राहुल गांधी न केवल अभियोजन पक्ष के मामले में कोई प्रभाव डालने में विफल रहे, वरन व्यवहारिक रूप से मोदी सरनेम वाले लोगों की मानहानि की बात स्वीकार की है। इसके बाद देखिए क्या कहा है पूर्णेश मोदी ने। इनके तर्क जो है ठीक वही पैटर्न चलता रहा है और उन्हें लगता है कि हर जगह इनका यह पैटर्न काम करने वाला है। यहां भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल गांधी का रवैया उन्हें सजा पर रोक के रूप में किसी भी राहत से वंचित करता है। यह अहंकारी वृत्ति नाराज समुदाय के प्रति असंवेदनशीलता और कानून के प्रति अवमानना को भी दर्शाता है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए सबूतों पर आधारित है। राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। मालूम हो कि शीर्ष अदालत 4 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करने वाली है। इसमें कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं ऐसे मामले में। तो फिर पूर्णेश मोदी की जो दलील है, वो दलील को लेकर ही तो इस वक्त चर्चा है और इनकी दलील देखकर राहुल गांधी ने इन्हें कड़क जवाब दे दिया है कि मुझे अगर माफी मांगनी होती पूर्णेश मोदी जी तो मैं मांग चुका होता। जो गलती मैंने नहीं की उसके लिए तो माफी मैं कतई नहीं मांगने जा रहा हूं। और यहां पूर्णेश मोदी अपने जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी दुर्भावनापूर्ण थी, इस वजह से याचिकाकर्ता कुछ ज्यादा आहत हो गए हैं और उन्होंने याचिका डाल दी। लेकिन ऐसे में सबको पता है और अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर इतने सारे त्रुटियां निकाल कर रख दी और दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाने के फैसले पर आश्चर्य जताया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की दमदार दलीलों वाली याचिका पड़ी है
और वहां उम्मीद जताई जा रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में इस बार राहुल गांधी को इंसाफ मिल सकता है। उन्हें मानहानि केस में सांसदी छीन जाने का जो दंश झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते वो समाज की सेवा संसद में बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी इन्हें बड़ी राहत मिल सकती है और वो फिर पार्लियामेंट में जाकर अपनी बातों को रखेंगे। इस बीच तो पार्लियामेंट में ओम बिरला काफी भड़के हुए, कुर्सी पर भी नहीं बैठ रहे हैं, बहुत आहत महसूस कर रहे हैं, विपक्ष प्रदर्शन क्यों कर रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में क्या सब हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, ये सब भी तो बहस का ही मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आते जिरह करने के लिए? आना चाहिए था। खैर, मामला राहुल गांधी वर्सेज पूर्णेश मोदी का है, तो पूर्णेश मोदी को जिस तरीके से राहुल गांधी ने कड़ा जवाब दिया है, अब आगे सुप्रीम कोर्ट पर सब कुछ निर्णय डिपेंड करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।